गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि RUHS BSc नर्सिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जो 6 सेमेस्टर है उसके अभी 2 पेपर लग चुके हैं। 2 पेपर क्या, एक ही पेपर लगा है अभी, तो दूसरा पेपर होना बाकी है। मतलब उसको एक ड्यूरिंग पेपर में बोल सकते हैं हम, साइकेट्री का पेपर, जिसकी वीडियो आज शाम को 5 बजे तक आ जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पे। और उसमें मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, तो आप वो वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देख कर जाइएगा। और उसमें मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स के अंदर समझाई गई हैं। तो हर चीज़ का एक वैल्यूएबल तरीका बताया गया है आपको कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस वे में अटेम्प्ट करना है। हर एक चीज़ का बेस्ट मेथड आपको मैंने यहाँ पर बताया है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को अच्छे से देख कर जाइएगा ताकि आपको आपके होने वाले साइकेट्रिक एग्ज़ाम के अंदर वो बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है, अब उस साइकेट्रिक एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए जो अगला एक थ्रेडफुल सब्जेक्ट जो बच्चों के हिसाब से है कि बहुत ज़्यादा डरावना एक तरीके से कह सकते हैं, जो याद नहीं होता। मैनेजमेंट थोड़ा माइंड थ्योरी के हिसाब से थोड़ा लेंदी होता है कि मैनेजमेंट को बच्चों की ये शिकायत रहती है कि मैनेजमेंट को सर किस तरीके से हम याद करें, क्योंकि मैनेजमेंट जब याद होता है उसके 10 मिनट बाद मैनेजमेंट पता ही नहीं लगता कि मैनेजमेंट याद भी था कि नहीं। इसीलिए आज उस मैनेजमेंट के जो थ्रेट है उसको निकालने का सबसे पावरफुल और सबसे मोस्ट यूनिक तरीका हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने का लाए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। माई सेल्फ सचिन गोयनका। मैं आज आपको बताऊँगा मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर बेखौफ तरीके से आप उस पेपर को कर पाएँ। और जब आप आओ तो आप मेरे को यूट्यूब अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली मैसेज करके ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट से, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब बच्चे एक चीज़ कहेंगे, मुझे एक बच्चों की एक सबसे बड़ी चीज़ क्या लगती है, वो एक क्वेरी कह लो इसको, चाहे कुछ भी कह लो, कि सर मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है ये BSc नर्सिंग 4th ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट लीडरशिप, उसके अंदर आ चुका है। तो सर क्या ये एग्ज़ामिनर इसको रिपीट करेगा? ये क्वेश्चन मैंने बहुत से बच्चों के मुंह से सुना है कि सर हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो 4th ईयर के क्वेश्चनों से रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, या फिर जितने क्वेश्चन 4th ईयर के अंदर आए हैं उन क्वेश्चनों से बिल्कुल डिफरेंस वे में हमें एग्ज़ामिनर क्वेश्चन देगा। तो देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं, 4th ईयर का पार्टीशन अलग है, 6 सेमेस्टर का पार्टीशन अलग है, सब्जेक्ट एक ही है, ईयर एक ही है, यूनिवर्सिटी एक ही है, बट सबका अपना अपना पार्टीशन है, वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनता है। तो मैं चलता हूँ अपने पहले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रो और मैनेजमेंट के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट मेथड्स, मतलब प्रिंसिपल्स यहाँ पे डिनोट करने हैं हमें मैनेजमेंट के। ब्रीफली डिफाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अब ब्रीफली डिफाइन करना है किसको, मैनेजमेंट के लेवल को। मैनेजमेंट लेवल जो थे उनको ब्रीफली डिफाइन करना है हमें, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर सर क्या करेंगे हम प्रिंसिपल्स को। तो प्रिंसिपल्स की अगर बात की जाए, तो प्रिंसिपल्स देखो, मैं इसमें क्वेश्चन एक फंक्शन का भी होता है कि मैनेजमेंट के फंक्शन बताओ, तो मैं आपको दोनों की एक शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ कि दोनों की एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म कैसे है कि प्रिंसिपल की शॉर्ट फॉर्म होती है DAD
डैड कैपिटल आर, आर यू डबल यू, एक यू सेकंड यू, डैड आर यू, सी ई ओ कैपिटल सी कैपिटल ई ओ एंड एस 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 आई। ये एक शॉर्ट फॉर्म है मैनेजमेंट की, ये हर बुक एक प्रेफरेंस पे रखती है इसको। डैड डिवीज़न ऑफ वर्क, इससे स्टार्ट होकर स्टेबिलिटी तक जाता है, इनिशिएटिव तक जाता है। ये आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तब आप जब सारे प्रिंसिपल्स की नेमिंग भूल जाओ तब, ठीक है। ब्रीफली डिफाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 तरीके के मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन पे मैं चलूँ तो डिफाइन द प्लानिंग एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड राइट अबाउट द एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से कि डिफाइन द प्लानिंग, प्लानिंग को डिफाइन करना है यहाँ पे कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। प्लानिंग कुछ नहीं है, प्लानिंग अगर किसी बच्चे को प्लानिंग की डेफिनेशन याद नहीं होती है तो उसका इंट्रो लिखो सबसे पहले। तो प्लानिंग इज ए शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो शॉर्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसको प्लानिंग बोलते हैं। अब इसी को मॉडिफाई करके हम प्लानिंग की डेफिनेशन बना सकते हैं और डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब इसके इम्पोर्टेंस हम प्लानिंग के लिख सकते हैं कि प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं। राइट अबाउट द एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, अब उसके एडवांटेज ऑफ प्लानिंग भी हम लिख सकते हैं। एडवांटेज अलग होते हैं, इम्पोर्टेंस अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए 3 बार क्वेश्चन दिया है। मैं मेरे अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग personnel इन एनी एजेंसी विद फैमिलियर टू यू। अब बच्चे कहेंगे कि सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो वहाँ पे भी आ चुका है 4th ईयर के अंदर, तो सर हमारे तो आएगा ही नहीं है, हम तो पढ़कर नहीं जाएंगे। ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्वेश्चन देख लो, उस क्वेश्चन को देख लो और इस क्वेश्चन को देख लो, ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ जो क्वेश्चन आया था वो बिल्कुल डिफरेंट आया था, ये जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस चीज़ की तो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, पहले बता दे रहा हूँ। आप अपने ऊपर रिस्क पर अगर लेकर जा रहे हो तो ही इसको स्किप करके जाना, वरना तो स्किप मत करना, पढ़ कर जाना अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझाना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ साथ हमें डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग पर्सोनेल एंड एजेंसी, किसी एक एजेंसी के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझाना है विद फैमिलियर टू यू, जो आपके फैमिलियर से रिलेटेड हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बात करूँ तो डिफाइन पेशेंट क्लासिफिकेशन, कि पेशेंट का क्लासिफिकेशन उसको डिफाइन करना है। पेशेंट क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ द पेशेंट क्लासिफिकेशन, ये सेकंड पॉइंट आता है। ये बड़े क्वेश्चंस के अंदर आता है कि डिफाइन द पेशेंट क्लासिफिकेशन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ कैटेगराइज वाइज मेथड। अब पेशेंट क्लासिफिकेशन के टाइप्स को कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करना है कि क्या क्या कैटेगरी के हिसाब से, क्या क्या कैटेगरी के हिसाब से हमें पेशेंट के क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करना है। बच्चों ऐसी बात नहीं होती है कि हम कहीं से भी उठा के कोई क्वेश्चन दे देते हैं, या किसी भी तरीके बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है माइंड पे, हर एक क्वेश्चन को डीपली एनालिसिस करना पड़ता है। कम से कम 5 से 10 बार एक क्वेश्चन को सोचना पड़ता है, और कम से कम नहीं तो 15 से 8 से 10 साल के क्वेश्चंस पेपर जब सामने रखे हों और उन क्वेश्चनों में से
हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ता है कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन के कितने चांसेस हैं, उसका पूरा एस्टिमेटेड डाटा निकालना पड़ता है क्वेश्चन का, तब जाकर उस क्वेश्चन को इस स्क्रीन पर ला पाता हूँ मैं। बहुत माइंड के अंदर इतना प्रेशर रहता है हद से ज़्यादा, तब जाकर आपके सामने क्वेश्चंस आ पाते हैं। आपको लगता होगा कि यार कुछ नहीं है तो वैसे ही उठा के और कहीं से दे देते हैं। हर बार क्वेश्चन मैच होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये रीज़न है। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और उन बच्चों तक भी शेयर करना जिन बच्चों के पास सफिशिएंट अमाउंट में चीज़ें नहीं हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन देखकर ही चीज़ों को पढ़ सकते हैं। डिफाइन पेशेंट क्लासिफिकेशन, describe the objective and principles and types of categorize wise methods। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। डिफाइन द मटेरियल मैनेजमेंट, कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, डिफाइन द मटेरियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इन द वर्ड, कि मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं एक वर्ड के अंदर। एंड रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनिंग एंड सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट, मतलब हमें रोल ऑफ नर्स लिखने हैं इन मेंटेनिंग एंड सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट के अंदर, इन मेंटेनिंग एंड सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसी के अंदर है, अब मेरी बात सुनना, इसी के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। डिफाइन द इन्वेंट्री कंट्रोल, डिफाइन द इन्वेंट्री कंट्रोल, डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल एंड रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट इन द इन्वेंट्री कंट्रोल। ये 3 पॉइंट है जो बड़े क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है इन्वेंट्री कंट्रोल से। INVENTORY CONTROL, इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, एक्सप्लेन द गुड वार्ड मैनेजमेंट, कि वार्ड मैनेजमेंट क्या होता है उसको डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर इन्वॉल्व इन गुड वार्ड मैनेजमेंट, उन फैक्टर्स को डिस्क्राइब करना है जो कि एक वार्ड मैनेजमेंट को गुड साबित कर सके कि हमने किसी एक पर्टिकुलर वार्ड के अंदर उस मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन शॉर्ट नोट के ऊपर। शॉर्ट नोट क्या होता है? ठीक है जी, शॉर्ट नोट में PERT, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। स्पेलिंग इसकी ये है PERT, प्रोसेस इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्नोलॉजी, PERT। अब इस PERT के अंदर क्या क्या लिखना है आपको वो भी ध्यान रखिएगा कि PERT को लिखना है, PERT के अंदर जो उसके पर्पस लिखने हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स लिख के PERT को ख़त्म कर देना। इतना ही PERT के अंदर आता है। आपके 2 पेज आराम से इसके अंदर फिल हो जाएंगे PERT के अंदर अकॉर्डिंग टू मी। अगला आता है क्वेश्चन शॉर्ट नोट का रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिक्रूटमेंट है। ये पता नहीं किस वजह से हुआ है, 1 मिनट रुको।
रिक्रूटमेंट है जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेरे अगले क्वेश्चंस, जो कि जिसके ऊपर भी आप स्टार लगा लीजिए। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, इन 2 क्वेश्चंस के ऊपर भी आप स्टार लगा लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए। इनके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल एजेंसियां या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड होते हैं, उसको बोलते हैं हम एफिलिएशन। ठीक है। एक्रीडिएशन क्या होता है कि एक सेफ्टी मेजर गाइडलाइन इशू करता है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सेफ्टी मेजर गाइडलाइन इशू करता है, उसको बोलते हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम एक्रीडिएशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट के अंदर स्टाफिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। स्टाफिंग के अंदर आपकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है जाइंट चार्ट। कि जाइंट चार्ट क्या होता है। फिर एक नया मुद्दा बच्चों का कि सर अब क्या करें। यहाँ तो आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के दिए हुए और उनको आपने यहाँ रिपीट कर दिया। सर ऐसे थोड़ी होता है। अरे बच्चों, जाइंट चार्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जाइंट चार्ट से हमेशा क्वेश्चन बनता है, या तो शॉर्ट नोट बनेगा या फिर आपको वेरी शॉर्ट नोट में देगा। अगला क्वेश्चन नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आया नहीं है। अब मैं बता दूँ आपको, आप ही की बात का उल्टा जवाब आपको। ठीक है। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन से क्वेश्चन नहीं आया है तो वो क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है। मेरा अगला पॉइंट जो मैं वार करने जा रहा हूँ, उस अगले पॉइंट का नाम है टीम नर्सिंग। कि टीम नर्सिंग क्या होता है, उस टीम नर्सिंग को प्रॉपरली तरीके से आप समझाओ। ठीक है कि सर हाँ, टीम नर्सिंग को हम प्रॉपरली तरीके से समझा देंगे। ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर जब मैंने क्वेश्चन देखा कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो उसके ऊपर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में एक ट्रिक होती है। उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं। PODSCORB। अब बच्चे कहेंगे सर हमारे तो कुछ समझ नहीं आया। पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, सीओ का मतलब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी का मतलब बजटिंग। ये सारे फंक्शन होते हैं किसके, इसके मैनेजमेंट के। ठीक है। हाँ, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया ना। बात यहाँ पर आती है कि लीडरशिप से, सर आपने इतने बड़े पेपर में लीडरशिप से तो एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। अरे यार मेरी बात सुनो, लीडरशिप से भी क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन द लीडरशिप, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन द लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, एक गुड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। क्वेश्चन ये भी है कि थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के थ्योरीज के बारे में बताओ कि लीडरशिप की थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं। मैं बताता हूँ आपको थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली थ्योरी होती है ग्रेट मैन थ्योरी। अब आपको यही समझा देता हूँ मैं थ्योरी ऑफ लीडरशिप को। ग्रेट मैन थ्योरी क्या होती है, जिसके अंदर लीडर जो होता है ना, लीडर वो क्या करता है, इनहेरिटेड
क्वालिटीज़ के साथ बॉन्ड होता है, ये इस थ्योरी के अंदर कहा जाता है। जैसे अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, जैसे हाइट है, एज है, सेक्स है, ये चीज़ें, ठीक है। और अगर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके देखें तो इंटेलिजेंस है और पर्सनालिटी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इनहेरिटेड बॉन्ड होता है लीडर, ठीक है। मैं अगर दूसरी थ्योरी की बात करूं तो ट्रेटमैन थ्योरी, आपको डिस्टर्बेंस हो बीच में, ट्रेटमैन थ्योरी। अब ट्रेटमैन थ्योरी क्या कहती है कि लीडर जो है उसके पास इनहेरिटेड जो क्वालिटीज़ हैं उनको लेकर अलग से कुछ फिज़िकल क्वालिटीज़ भी होती हैं, एक्स्ट्रा फिज़िकल क्वालिटीज़ भी होती हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रेटमैन थ्योरी। अगली थ्योरी आती है हमारी बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी क्या कहती है कि जो लीडर है वो फिजिकल क्वालिटीज़ पे से तो बोर्न होता है, चलो ठीक है, मगर लीडर मोस्ट ऑफ जो इम्पैक्ट करता है या लीडर जो मोस्ट ऑफ फोकस करता है वो किस पर करता है, वो करता है हमारे बिहेवियर पर। मतलब कि कभी भी इसके अंदर एक चीज़ बोली गई है कि लीडर आर नॉट इनबॉर्न इनहेरिटेड क्वालिटीज़, बट ऐसे बोल सकते हैं कि लीडर इज़ नॉट बॉर्न द इनहेरिटेड क्वालिटीज़ बट द ट्रेंड टू एज पर्सपेक्टिव। मतलब बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको हम ट्रेन किया जाए तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी के अंदर अब बात करी जाए भाई कि सिचुएशनल थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो सिचुएशनल थ्योरी के अंदर इसमें जो टेक्निक्स आती हैं वो आती हैं ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। 3 स्किल्स का इसमें वर्णन आता है, ह्यूमन स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल और टेक्निकल स्किल्स। ये 3 सिचुएशनल थ्योरी के अंदर, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है लीडर, मतलब मोस्ट ऑफली फोकस करता है किस पे, सिचुएशन पे लीडर, ठीक है। और टाइप्स ऑफ लीडरशिप भी आ सकता है कि कितने तरीके लीडरशिप स्टाइल के टाइप क्या क्या होते हैं, तो आप टाइप के ऊपर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो थ्योरीज के बारे में हो गया। अब मैं बात करता हूँ मेरे परफॉर्मेंस अप्रेजियल। परफॉर्मेंस अप्रेजियल के ऊपर हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजियल क्या होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजियल के ऊपर हम बात करेंगे, यस। अगला बात करता हूँ मैं परफॉर्मेंस अप्रेजियल क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजियल कुछ नहीं होता, किसी एक वार्ड के अंदर अगर मैं किसी पेशेंट को, मतलब आई एम द नर्सिंग स्टाफ and to provide nursing care of the patient during the admission and after the discharge, that is evaluation techniques by the head in charge of the nurse, that is called appraisal, performance appraisal, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक क्या होता है, पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, मतलब कुछ चीज़ों को कमांड करके, कुछ चीज़ों को कमांड करके, कुछ चीज़ों को कमांड करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को कमांड करके हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल होता है उसको अचीव करने की जो टेक्निक्स होती है वो ग्रुप डायनेमिक्स होती है। ग्रुप डायनेमिक के क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है, ग्रुप डायनेमिक के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द ग्रुप डायनेमिक्स और पर्पस ऑफ द ग्रुप डायनेमिक्स, कि पर्पस क्या क्या होते हैं ग्रुप डायनेमिक्स के, फिर देन उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, एंड लास्ट ब्रीफली डिफाइन द फेजेज ऑफ द ग्रुप डायनेमिक्स। फेजेज में होती है नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजोरिंग, ठीक है, ये सारी फेजेज उसके अंदर आती हैं। अब मैं बात करता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से, कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट को बताइए। इसमें तो आपको वही
जो आपको क्रिटिकल टैग लिखने हैं उसके अंदर, फिर रिलीफ फेज लिखनी है, फिर प्रिपेयर्डनेस लिखनी है, और उसके बाद आपको मिटिगेशन फेज लिख के इसको ख़त्म करना है। क्वालिटीज़ ऑफ सुपरविज़न, एक सुपरवाइज़र जो होता है, एक सुपरविज़न मतलब पर्टिकुलर हो रहे काम के ऊपर जो एक सुपरवाइज कर रहा है लीडर, उसकी क्वालिटीज़ को लिखना है कि क्वालिटीज़ क्या क्या क्वालिटीज़ रखता है एक सुपरविज़न के अंदर, ठीक है। ह्यूमन इन रिलेशन, क्वेश्चन ये भी आ सकता है शॉर्ट नोट के अंदर, ह्यूमन इन रिलेशन को समझाइए कि ह्यूमन इन रिलेशन क्या होता है, ह्यूमन इन रिलेशन को समझाइए, ठीक है। ह्यूमन इन रिलेशन को समझाना है, ये समझा देंगे, ठीक है जी। नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम, अब यहाँ पर नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन, वही बच्चों की बात करेंगे सर नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम, तो अब नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम से तो क्वेश्चन ही नहीं आया बेटा 4th ईयर नर्सिंग के अंदर, वहाँ तो इन एजुकेशन IEC इन एजुकेशन कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, और वो भी शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन मैं बात करूं नर्सिंग राउंड, नर्सिंग राउंड क्या होता है, मैंने नर्सिंग ऑडिट को भी ऐड किया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भरोसा नहीं, नर्सिंग ऑडिट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नर्सिंग राउंड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके पर्पज़ क्या होते हैं, नर्सिंग राउंड के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, ये सारे आपको बताने होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ पर्पज़ जो होते हैं नर्सिंग राउंड के, याद रखिएगा ट्रिक, SAFECARE, ये आप लिख कर लीजिए कि सेफ केयर, ये पर्पज़ हैं किसके, नर्सिंग राउंड के जो पर्पज़ हैं वो हैं सेफ केयर, सेफ्टी, एक्यूरेसी, फॉलो द कमांड, इवेल्युएशन, ठीक है, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे नर्सिंग राउंड के पर्पज़ हैं। प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग राउंड के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये भी याद रखिएगा, स्मार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं बात करूं हमारे एनसीडोटल रिकॉर्ड क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा, आप देखना, आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं मेरे अगले क्वेश्चन वेरी शॉर्ट नोट के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ द रिकॉर्ड्स के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं उनको आपको बताना है कि रिकॉर्ड के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, उनके ऊपर आपको बताना है। क्वालिटीज़ ऑफ लीडर, एक गुड क्वालिटीज़ ऑफ लीडर वेरी शॉर्ट नोट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। टाइप्स ऑफ लीडर मैंने आपको बताए थे कि टाइप्स ऑफ लीडर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हमारे क्वेश्चन आया था 4th ईयर नर्सिंग के अंदर, तो आपके ऊपर आपके पास भी क्वेश्चन आ सकता है मोटिवेशन की थ्योरीज को लेके, तो एक बार जनरल देख के जाइएगा। वैसे थोड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, अगर क्वेश्चन बड़ा आता है और आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज कीजिएगा। अडल्ट लर्निंग प्रोसेस बच्चों को देखने को ही नहीं मिला होगा कि अडल्ट लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। अडल्ट लर्निंग प्रोसेस पढ़कर जाइएगा, क्वेश्चन आ सकता है वेरी शॉर्ट नोट के अंदर। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बैरियर को डिफाइन कीजिएगा, आपके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, कम्युनिकेशन से तो आपके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आ सकता है, कमांडिंग चीज़ों में है, और बड़ा क्वेश्चन भी इससे गाइडेंस एंड काउंसलिंग से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप छोड़कर मत जाइएगा। डेफिनेशन द इवेल्युएशन, मतलब
वेरी शॉर्ट नोट के अंदर क्या आया है, डिफाइन द इवेल्युएशन, इवेल्युएशन को समझाइए। और अगर मेरे अकॉर्डिंग तो आया, तो अगर शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन दिया तो टेक्निक्स ऑफ द इवेल्युएशन, टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन के ऊपर बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। अगला अगर मैं पॉइंट बताऊं आपको, तो अगला पॉइंट क्या डिसाइड होता है वेरी शॉर्ट नोट के अंदर, कैरिकुलम क्या होता है, कैरिकुलम को डिफाइन कीजिए। ये शॉर्ट नोट के अंदर भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट नोट के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी, फिर तबीयत खराब होने की वजह से चीज़ों को बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बच्चों आपके लिए ये पेपर इतना हेल्पफुल होगा मैनेजमेंट के लिए। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़कर जाते हैं ना, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आपका पेपर इतना इजी और इतना मोटिवेशनल होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। और मैनेजमेंट आपको इतना इजी लगेगा क्योंकि मैंने इस मैनेजमेंट लीडरशिप के अंदर एक भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, स्किप नहीं किया है जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया हो। तो मैं आपको पहले भी बता दिया और अभी भी बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, आपका इतना सपोर्ट मिला और आगे भी मिलता रहे, मैं इस तरह की कामना करता हूँ। और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक गाइज, अच्छे से पेपर करके आना। थैंक यू।